बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र और धार्मिक नगरी अयोध्या थी, जहां राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ 3 रानियों के पति थे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र भगवान राम थे, जो गुण, शौर्य और सच्चाई का प्रतीक थे। राम के छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। राम को उनके स्वभाव और धर्मपरायणता के कारण पूरा राज्य बहुत सम्मान देता था। जब राम युवावस्था में पहुंचे, तब राजा दशरथ ने यह सोचा कि अब समय आ गया है कि राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। इस निर्णय से पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच एक छिपी हुई ईर्ष्या थी। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया कि यदि राम राजा बन गए तो उसका पुत्र भरत उपेक्षित रह जाएगा। कैकेयी, जो पहले राम से बेहद स्नेह करती थी, मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगने का निर्णय करती है। दशरथ ने पहले ही युद्ध में उसकी सहायता करने के बदले उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने उन वरदानों के रूप में मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। दशरथ इस निर्णय से टूट गए, परंतु राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन चले गए। राम के वनवास के दौरान रावण, जो लंका का अत्याचारी राजा था, ने सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में पूरी ताकत लगा दी। उनकी इस यात्रा में उन्हें हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्रों का सहयोग मिला। हनुमान और उनकी वानर सेना ने राम की सहायता की और अंततः उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। राम की सेना और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। एक और राम, जो सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक थे, और दूसरी ओर रावण, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। इस युद्ध में राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त किया। रावण का अंत केवल एक राक्षस के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म चाहे जितना भी बलशाली क्यों न हो, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। रावण की मृत्यु के साथ अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना हुई। राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर राज्य का भार संभाला और एक आदर्श राजा के रूप में अपना शासन किया। उनके शासनकाल को रामराज्य कहा जाता है, जो न्याय, सत्य और शांति का प्रतीक था। राम के अयोध्या लौटने के दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जबकि रावण पर उनकी जीत को दशहरा के रूप में। दशहरा का महत्व। दशहरा या विजयादशमी अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चाई की जीत निश्चित होती है। यह पर्व विशेष रूप से अहंकार और बुराई से बचने की शिक्षा देता है। दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। यह पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग एकत्रित होकर रामलीला का आयोजन करते हैं, जिसमें राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं का नाटकीय रूप में मंचन होता है। दशहरा का त्योहार यह भी सिखाता है कि जीवन में जब भी किसी प्रकार की विपत्ति या चुनौती आए, तो हमें धैर्य और सच्चाई के साथ उसका सामना करना चाहिए। रावण, जो शक्ति और बुद्धि दोनों में अद्वितीय था, अपने अहंकार और अधर्म के कारण नष्ट हुआ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत और ज्ञान ही नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और नैतिकता का होना भी आवश्यक है। निष्कर्ष। दशहरा का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने धर्म और सत्य के पथ पर बने रहना चाहिए। यह पर्व हमें अधर्म, अहंकार और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है और जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है।